एक बाबा है जो पूरी तरह से गर्म, क्या कहेंगे मोदी सरकार को? क्या बैठने वाला है? किसी कानून लेकर आते हैं तो किसान आपके खिलाफ, ड्राइवर वाला कानून लेके आते हैं तो ड्राइवर आपके खिलाफ, तो कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। हाँ बोलिए। ये आप दारू और पिए हैं लग रहा है। नहीं था। आप मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। हम जगजीवन बाबू का भतीजा है। देख पा रहे हैं आरा के बस स्टैंड पूरी तरह से जाम है और ड्राइवर लोग ने पूरे हुड़गुड़ाम के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। एक बाबा है जो पूरी तरह से गर्म, क्या कहेंगे मोदी सरकार को? क्या बैठने वाला है? मेरा रूका फिरने वाला है। नया सरकार को चुनिए, काम लीजिए, नहीं तो उसको फिर काउंटर किया जाएगा। मोदी सरकार इतने दिन से चला रहे हैं भारत को और चाय बेचकर ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो दादा बाप चाय बेचे हैं, गिलास धो रहा है। पानी के पास होना है, कलवार के पास होना रे। आप क्या कहेंगे ड्राइवर लोग के ऊपर जो कानून निकला हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? भैया देखिए, हम मजदूर आदमी है, मजदूरी करने वाले। हम लोग का कहना में यही है कि हम लोग 2-3 दिन से भूखे मर रहे हैं। हम भी लोग का काम रुक गया है। अब बताइए हम लोग का बाल बच्चा भोजन कहाँ से खाएगा? ये जब चाका जाम रहेगा, गाड़ी बंद रहेगा, तो हम लोग का माल कहाँ से आएगा बाहर भीतर से? हम लोग मजदूरी बोरा ढोने वाले हैं। बोरा ढोते हैं तो बोरा पर 5 रुपया मिलता है। अगर काम नहीं चलेगा तो हमारा बाल बच्चा तो भूखे मर जाएगा ना भैया। इनसे हर आदमी के घाटा है, तकलीफ है, पूरा पब्लिक का, पूरा जनता के भी तकलीफ है। गाड़ी चलता है तब न कहीं से आमद आता है। ये ड्राइवर लोग के ऊपर जो नए नियम लागू हुआ है, इस नियम को लेकर पूरे भारत से ड्राइवर परेशान है, क्योंकि अभी हम बिहार के आरा में है, जो कि काफी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरी तरह से रोड जाम हो चुकी है और लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए। हाँ बोलिए। ये आप दारू और पिए हैं लग रहा है। नहीं था। आप मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। हम जगजीवन बाबू का भतीजा है। पहला सोनपुरा शादी हुआ, दूसरा उनको सुरेश भाई हमारा। ठीक है, आप मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं इस ड्राइवर के नए नियम कानून पे जो निकला है, इस पे ही ना आप गाली दे रहे हैं। बहुत गरीब का दुख, गरीबे के भी खाता बाकी सब जमा करो, खैला करो, बाल बच्चा मरता। अंबानी को बोली, अमीर को काहे नहीं लूटते हैं? अंबानी के चाचा। गरीब को जो खाने का पैसा नहीं है उसको काहे नहीं चापते हैं? कफर का पैसा उसका घर में नहीं है, हम देख रहे हैं। वो देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। वो मास्टर का हमारा अभी एक भाई हेड मास्टर हसनपुरा का मर गया था। अभी यही रस्सी बगान में घर है, चल के देखिए। हम कार्रवाई बहुत आगे तक किए हैं। वो भाई मर था, अभी 8 दिन काम क्रिया कर गया है, उसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पता लग जाएगा तो उसका कितना प्रॉपर्टी या कितना गति को उड़ा देंगे। देख पा रहे हैं बहुत दिन से ये मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि ड्राइवर के ऊपर जो नए नियम कानून निकले हुए हैं, 10 लाख रुपया और 7 साल की जेल। भैया इस पे हर लोग को दर्द हो गया है, क्योंकि इनको भी दर्द हुआ है इस नियम कानून पे। आखिर बिहार में नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव, उनको भी तो आवाज उठाना चाहिए इस नियम पे। उठाए तो आगे बढ़े हैं, अब हमको झुका रहे हैं, समाज को गड्ढा में गिरा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार को ये नियम कानून वापस लेना चाहिए। 1 मिनट, गरीबी को दूर करना चाहिए, तो अब हम नियम कानून वापस लेंगे। अच्छा, ये तो फिर उनको बनाएंगे दोबारा। हाँ, पहले गरीबी दूर होगा जी बिहार से। हाँ, तो अब उसको फिर इलेक्शन में फौजा थाम देंगे। समाज किया, जनता किया, माई बहन भाई भौजाई सब मदद किया, तो वो आप क्या करते हैं ये बताइए पहले। आप क्या? रिक्शवान है, 79 का रिक्शवान है, रिक्शा चलाते हैं। आज तक हमारा पुराना यूनियन का लीडर है। ड्राइवरों में सबसे बड़ा ड्राइवर जो है रिक्शा चालक है, इनको रिक्शवान बोला जाता है। और काफी ड्राइवर का दर्द को लेकर ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि आखिर ये ड्राइवर के ऊपर जो नया नियम कानून लगा हुआ है ये कहां तक सही है। भैया तो देख पा रहे हैं ये रिक्शा चालक है, इनको भी दर्द है, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे जो ड्राइवर चाहते हैं कि हमारा समाज का आगे उठाओ, रिक्शवान को, मजदूर को थोड़ा मदद करो, तब अब की दूसरा चुनाव में वोट लो। यानी कि जो भी ड्राइवर होता है, रिक्शा चालक हो या बड़ा ड्राइवर का चालक हो, वो ड्राइवर ही होता है। चलिए और भी लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, भाई लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप लोग। सर, नियम के अनुसार ये गलत है, जो ड्राइवर के ऊपर
ये 10 लाख रुपया 5 साल का सज़ा, ये गलत चीज़ है। इस चीज़ को वापस कर लें तो बेटर होगा, ठीक ना। और कोई नहीं, सरकार पर कोई हम आपत्ति नहीं है। हर लोगों का कहना है, हर लोग परेशान हैं कि भैया ये 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे और 7 साल की जो सज़ा है वो सज़ा कैसे काटेंगे। अगर सज़ा काटते हैं तो हमारा घर परिवार बाल बच्चे पूरे रोड पर भीख मांगे। आखिर ये ड्राइवर पे जो नियम निकला है ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हर लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि एक ड्राइवर नहीं है, बिन ड्राइवर का ये पूरी दुनिया चलता है तो ड्राइवर से ही चलता है। बात बताइए कि सरकार के कानून में प्रावधान है कि अगर हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसको सज़ा कम कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पे रुकेगा और रुकेगा तो पब्लिक के हाथ चढ़ जाएगा। तो वो बताइए कि हॉस्पिटल ले जाएगा कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। हॉस्पिटल ले जाएगा कि वो खुद चला जाएगा हॉस्पिटल, ये बताइए। सही बात है। अगर एक आदमी को बचाने के लिए फिर उसको अपना जान गंवाना पड़ता है भैया। कोई भी ड्राइवर 10,000 15,000 से ज़्यादा नहीं कमाता है। अगर 10,000 15,000 कमा के वो आप 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा, ये बताइए। कोई इतना खेत प्रॉपर्टी है कि वो बेच के दे देगा, कहाँ से देगा? उसके पीछे अगर वो दे भी देता है किसी तरह तो उसका परिवार रोड पे आ जाएगा, भीख मांगेगा। कानून लाना चाहिए लोगों के हित के लिए, लोगों की सुविधा को देखते हुए। ऐसा ना हो कि लोग आपके खिलाफ हो जाए हर कानून के। अगर आप कोई भी कानून ला रहे हैं उसके अगर लोग उसके खिलाफ हो जा रहे हैं तो आपको इस कानून पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों आपके लोग खिलाफ हो जा रहे हैं। कानून जनहित के लिए होना चाहिए, ना कि जन विरोधी। कोई भी कानून आ रहा है, आप कृषि कानून लेकर आते हैं तो किसान आपके खिलाफ, ड्राइवर वाला कानून लेके आते हैं तो ड्राइवर आपके खिलाफ। तो कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए।